Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है अपना जो डिग्री है हमारे पास बीएस कंप्यूटर साइंस की, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, इसका हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये हमारे डिग्री का कोर्स है और इसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग के हम कंप्यूटर में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और हम लॉजिक्स को बनाना सीखेंगे कि अब यूजर एंड पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यूजर हमें कह सकता है हमें ये चीज दो, ये चीज बनानी है। तो सिंपल जो है कि हम अगर देखा जाए तो जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो अपने आसानी के लिए करते हैं कि हम जो है हमें कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो वो हम ये चाहते हैं कि वो कंप्यूटर करे हमसे। तो हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करते हैं और वो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने ये काम करना है, कंप्यूटर वो काम करेगा। तो हम उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बारे में बताते हैं कि पहले तुमने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो हम इस कोर्स में बेसिकली हम जो प्रोग्राम की बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स को हम कवर करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो जो आगे जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ तक, तो हम तब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे। एक एप्लीकेशन बनाना हम सीख चुके होंगे कि हम वेबसाइट्स या फिर मोबाइल ऐप बनाना सीख चुके होंगे। तो बेसिक जो है हमारे पास ये है कि हम पहले ये देखेंगे कि हम कैसे जो है वो प्रोग्राम को बनाते हैं, बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक है इस कोर्स का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, वो ये है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का। अब देखिए कि कोई भी प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, और भी काफी लैंग्वेजेस हैं कि उनमें हमारे पास जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। बट बट हम उसमें जो लॉजिक्स जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सेम होती है। जस्ट ये होता है कि सिंटैक्स थोड़ा बहुत जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हम प्रोग्राम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हमारा जो एम है वो सीखना है, कि लर्न करना है चीज़ों को। और बाकी ये है कि हमारे पास लैंग्वेजेस कुछ भी आ जाएं तो हम उन लैंग्वेजेस पे ये है कि अपने लॉजिक्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम बना सकते हैं अपनी ही आसानी के लिए। ठीक है, अब सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तीन सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, फिर मैन फंक्शन होता है, फिर होता है फंक्शन बॉडी सेक्शन, कि जो फंक्शन की बॉडी का सेक्शन होता है वो होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरीज कौन सी हैं, मैन फंक्शंस कौन सा है, और बॉडी ऑफ द फंक्शन वो कौन सा है। अब देखिए जो ये टॉप पर है हमारे पास, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये हमारे पास सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज है। ठीक है, जो हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास मैन फंक्शन होता है। मैन फंक्शन में हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, मैन फंक्शन। ठीक है, मैन फंक्शन हमारे पास इंट मैन। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन है, जो हम मैन की बॉडी के अंदर जो हम अपनी लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पास मैन बॉडी ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है, इस पर ये है कि जो हमारे पास ये सी आउट। ठीक है, सी आउट हमारे पास किसी भी चीज को हम कंसोल पर, ठीक है,
कंसोल पर हम डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट लिखते हैं। सी आउट के बाद लेस देन जो ऑपरेटर्स हैं तो अब इन ऑपरेटर्स के बीच में, ठीक है, इन ऑपरेटर्स के दोनों के बीच में अगर हम विद क्लोज इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, जो है वो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज अ मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास कंसोल पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विदाउट एनी लिखेंगे तो वो विदाउट एनी कोटेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा एज अ वेरिएबल, वो से लेगा, ठीक है। अब जो आगे है हमारे पास वो डाटा टाइप है कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती है डाटा टाइप्स। अब तो डाटा टाइप्स तो बहुत सी हैं डाटा टाइप्स, बट यहाँ पे हम 5-6 डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जो है प्रोग्राम को बनाने में, ये कि बेसिक्स को सीखने में जो होगा वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है डाटा टाइप आती है कि इंट। इंट, अब इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर हम स्टोर करवाएंगे यूजर से, ठीक है। तो यूजर से हम इंटीजर नंबर लेकर हम जो है इंटीजर वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे। इसका साइज जो है वो 4 बाइट्स का होता है, यानी एक इंटीजर नंबर जो रैम में जो स्पेस लेगा, मेमोरी लेगा, वो 4 बाइट्स की लेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग नंबर वो होते हैं जो पॉइंट्स के होते हैं, यानी 2 पॉइंट, 2.5, 2 पॉइंट समथिंग, जो जो भी हमारे पास जो पॉइंट्स वाले नंबर है उन्हें हम कहते हैं फ्लोट कहते हैं, ठीक है। अगर हमने यूजर से कोई भी पॉइंट्स की वैल्यू लेनी है, 0.55 पॉइंट समथिंग, तो वो हम क्या करेंगे कि वो हम फ्लोटिंग टाइप एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम वो वैल्यू यूजर से लेकर हम क्या करेंगे कि हम वो स्टोर करवाएंगे। ये भी हमारे पास 4 बाइट्स का होता है फ्लोटिंग भी, ठीक है, 4 बाइट्स का होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है डबल। डबल जो होता है वो भी होता है, ये फ्लोटिंग टाइप होती है, ठीक है, फ्लोट नंबर्स जो होते हैं। लेकिन डबल और फ्लोट में क्या फर्क है, ठीक है, डबल और फ्लोट में। अब जो फ्लोट है, फ्लोट जो जो है वो पॉइंट्स के बाद 7 और 8 जो है वो नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है। मीन्स के 6 और 7 कह दें, मीन्स के मैक्स जो नंबर होगा वो 7 स्टोर करेगा पॉइंट्स के बाद, ठीक है। जो हमारे पास डबल है, डबल हमारे पास जो जो होता है वो पॉइंट्स के बाद 15 नंबर स्टोर करने की उसके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोट की बात अगर हम करें 2.555857, ये 7 नंबर हो गया। अब डबल डबल क्या करेगा कि पॉइंट्स के बाद वो जो है वो 15 डिजिट्स वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि ये 8 बाइट्स का इसी वजह से, क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद जो है वो एक्स्ट्रा नंबर ले रहा है, तो इसका जो साइज है वो मेमोरी में ज्यादा हो गया, इसने जो है वो मेमोरी में स्पेस ज्यादा ले ली, ठीक है। अब आगे जो है वो हमारे पास एक टाइप है, वो क्या, बुलियन। बुलियन टाइप्स जो है वो हमारे पास यस या नो में होती है, ठीक है। वो या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। कंप्यूटर्स में जो भी हमारे पास जो बुलियंस जो होते हैं वो या तो 0 होते हैं या 1, 1 होगा तो बेसिकली वो ट्रू होगा, और 0 होगा तो मीन्स के फॉल होगा, के ऑन या ऑफ, या तो ठीक या गलत, ठीक है। जहाँ पे हमें ये देखना होगा कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है या गलत है, ठीक है। 2 ऑप्शन के लिए हम करेंगे, इसको हम यूज करते हैं बुलियन को। आगे जो टाइप है वो हमारे पास चार्ट टाइप है। कैरेक्टर, फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर, और शॉर्ट फॉर्म चार्ट से कहते हैं। ये क्या होता है कि 1 बाइट्स का होता है, ठीक है। मीन्स के हम अपने यूजर से एक कैरेक्टर लेना चाहते हैं। कैरेक्टर वो नंबर भी हो सकता है, और वो पॉइंट्स की भी वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कैरेक्टर में हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ए स्टोर करवा सकते हैं, 2 स्टोर करवा सकते हैं, और 2.5 भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। बट इंटीजर और फ्लोट में हम
कैरेक्टर नहीं स्टोर करवा सकते। ए बी ये कुछ हम स्टोर नहीं करवा सकते। जब हमें ये चीज स्टोर करवानी होगी सिर्फ हम कैरेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। अब इस इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी टाइप्स डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग टाइप है कि हम यूजर से एक पूरा सेंटेंस लेना चाहते हैं तो वो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हमें ये स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी तो ये है कि स्ट्रिंग हम यूज कर लेंगे अपने एडिटर पर। एडिटर हम जो यूज करेंगे वो कौन सा, विजुअल स्टूडियो, जो भी आपके लिए लाइट रहेगा। ठीक है। 2012 भी है, 2015 भी है, 2017 भी है, और अभी का लेटेस्ट जो विजुअल स्टूडियो है वो 2019 है। तो मैं जो हूँ वो यूज़ करता हूँ 2019। तो आपके लिए भी ये भी है कि आप भी 2019 यूज़ करें। अगर आपके पास जो है रैम, लैपटॉप की रैम अगर 4 GB है तो वो इजीली आपके लैपटॉप पे वो चलेगा। ठीक है। अब जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। ठीक है। कि हम यूजर से अगर वैल्यूज लेंगे इंटीजर टाइप, तो इंट हम बनाएंगे वेरिएबल भाई, एक एक बनाएंगे और वहां पे हम स्टोर कर देंगे वैल्यू को। ठीक है। यानी इंटीजर नंबर को स्टोर करवाएंगे। ठीक है। अब कोई भी अगर हमने उससे कंसोल पे शो करवाना, नंबर को शो करवाने के लिए सी आउट लेस देन और देन ये वेरिएबल का नाम। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको इन क्लोज कॉमाज अगर लिखते, ठीक है, ठीक है, तो वो इसे एज अ मैसेज लेता। अब हमने विदाउट एनी कोमास क्लोज बिट क्लोज जो है वो कोमास लिया तो वो इसे एज अ वेरिएबल ले रहा है। ठीक है। अब जो फ्लोटिंग टाइप है, फ्लोटिंग अगर नंबर लेना है तो 5.71 तो हमने फ्लोट में स्टोर करवाया। ठीक है। तो इसे जब हमने ये किया बताया कि कंसोल पे से शो करवाओ कि इस वेरिएबल में क्या नंबर पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे शो करवाएगा। डबल भी ये है कि 19.99 हमने ले लिया तो ये है कि हम 19.999999 ये कि यूजर जो है पॉइंट्स के बाद की अगर 15 नंबर डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। ठीक है। आगे है कि ये डिफरेंस क्या है फ्लोट और डबल में। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फ्लोटिंग टाइप जो होती है, वो फ्लोटिंग टाइप जो है वो पॉइंट के बाद 6 या 7 डिजिट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि डबल जो है पॉइंट के बाद 15 नंबर ऑफ डिजिट स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है C++ ऑपरेटर्स के। हमारे पास C++ में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स पे। ठीक है। 4 ग्रुप्स। पहला ग्रुप जो होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सॉरी। सेकंड जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो थर्ड है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। जो फोर्थ है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है। ये 4 टाइप्स है हमारे पास ऑपरेटर्स की जो C++ में यूज करते हैं। ठीक है। हम अपने पहले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं कि जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, कॉमन कैलकुलेशन, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या मॉडुलस या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है। एडिशन के लिए अगर अगर हो तो x+y, अगर दो नंबर्स को हमने प्लस करना हो x+y, माइनस करना हो x-y, मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो प्रोग्रामिंग में जो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है वो क्रॉस का साइन नहीं यूज होता, एक्स नहीं यूज होता। प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज किया जाता है। ठीक है। जो भी लैंग्वेजेस होगी, जहाँ पे जो जैसे भी लैंग्वेजेस है वहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक को यूज करते हैं। ठीक है। एक्स को हम यूज नहीं करते। ठीक है। एक्स एक्स स्टेरिक वाई, किसी भी दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो हमने या मॉडुलस लेना हो,
मॉड क्या उसका निकलेगा। ठीक है, देन हमने इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो, यानी किसी भी एक्स की अगर 5 वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू को 5 से 6 करने के लिए हम एक्स प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू को कम करने के लिए एक्स माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट मीन्स के असाइन करना। हम किसी भी वैल्यूज को किसी दूसरे जो वेरिएबल में है वो कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है पहला इक्वल, एक्स इक्वल 5, एक्स इक्वल 5, सेम ऐसे होगा। अब क्या होगा कि अब अगर हमने एक्स प्लस और इक्वल, ठीक है, प्लस और इक्वल यानी एक्स प्लस इक्वल 3, यानी एक्स में हमने क्या ऐड करना, 3। तो प्रोग्रामिंग में वो हम ऐसे लिखेंगे, अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो वो क्या है, एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 वो चलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह माइनस का भी वो जो प्रोग्राम वो अंडरस्टैंड करेगा वो ये अंडरस्टैंड करेगा, जो रियल लाइफ अगर देखा जाए तो वो ये चीज होती है। ठीक है, सेम ऐसे हमारे पास सेम ऐसे हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए, मॉडुलस के लिए। ठीक है, और ये सारे हमारे पास जो है वो असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हम कैसे कैसे जो है हम उस चीज को ये कह के प्रोग्रामिंग में हम इम्प्लीमेंटेशन इजी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कि किसी भी दो वैल्यूज को अगर हमने कंपेयर करना हो, प्रोग्रामिंग में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अब देखें कि हम किसी भी शख्स को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर हम करेंगे तो किसी किसी एक चीज पर बेस करके करेंगे ना। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर हम देखना चाहते हैं, सपोज के हम ये देखना चाहते हैं क्या एक्स इक्वल है वाई के, क्या ग्रेटर है, क्या लेस देन है। ठीक है, ये क्या करें हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पहला ऑपरेटर्स है वो कंपैरिजन ऑपरेटर में आते इक्वल इक्वल। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को y के अगर देखना चाहते हैं वो इक्वल है तो ठीक है, अगर नॉट इक्वल है, नॉट के के लिए हम इक्वल से पहले हम नॉट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये मैथ्स में फैक्टोरियल आई थिंक यूज होता है नाम है इसका, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में इसे नॉट कहते हैं। ठीक है, जहां पे हमने कंडीशन को उल्टा करना होगा वहां पे हम स्टार्ट में उसके नॉट लगा के हम कंडीशन को उल्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, आगे हमारे पास जो असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, कि हम लॉजिक्स कहीं पे हम देखना चाहते हैं कि हम दो चीजों को, ठीक है, दो सेट्स को हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कंपेयर कंपेयर करने के लिए हम लॉजिक्स बनाने के लिए कि क्या वो इक्वल है या नहीं है, उस उस उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो दोनों ठीक होंगे या कोई एक ठीक हो जाए, या कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर एंड हम यूज करेंगे बिटवीन टू ऑपरेटर्स, टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो वो ये चेक करेगा क्या ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो तब हमारा वो जो होगा वो प्रोग्राम हम वो है वो चलेगी हमारे पास। ठीक है, और के लिए कोई एक मस्ट ठीक हो जाए। ठीक है, और नॉट के लिए हम इफ से पहले जो है स्टेटमेंट से पहले हम नॉट लगा के हम उसको हम क्या है वो उल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको अर्थमेट जो सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर्स हैं वो समझ आ गए होंगे कि हम कैसे जो हैं कि ऑपरेटर्स वगैरह जो है वो हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है,
आगे हम करते हैं जो टॉपिक्स है हमारा वो क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट्स। कंडीशन क्या कुछ हो सकती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस जो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। सी प्लस प्लस इफ एल्स कंडीशन वो है हमारे पास। इफ एल्स में हमारे पास कौन सी आती है कंडीशन, पहले इफ आ जाती है, इफ स्टेटमेंट सिंपल, जो एक स्टेटमेंट को अगर हमने चेक करना हो, ठीक है। अगर हमने दो स्टेटमेंट को चेक करना हो तो हम इफ और एल्स लगाते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स के मीन्स के हमने 5 6 को चेक करना हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या चलती है, वो नेस्टेड हो जाती है, ठीक है। जिसे हम लेडर कहते हैं, लेडर्स भी कह सकते हैं। और ये है कि वो इफ के बाद इफ के बाद इफ के बाद इफ, हम बार बार इफ लगा रहे, कंडीशन लगातार लगा रहे, ठीक है। आगे कौन सी, इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स जो लेडर होती है, ठीक है। अब जो हम अपने जो इफ है स्टेटमेंट उससे हम देखते हैं इन फिगर के वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई भी इनपुट्स ऊपर से आई, ठीक है। कंडीशन हमारे पास ठीक हुई, ठीक है। कंडीशन हमारे पास ठीक हुई है तो वो हमारे पास इफ का कोड सारा चलेगा और यहाँ से हमारे पास देन कोड सारा रन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये चीज हुई कि कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फॉल्स जाती है, इस इस साइड पे आ जाती है, फॉल्स के साइड पे, तो वो क्या होती है, वो सिंपली हमारे पास वो कंडीशन हमारे पास चलेगी नहीं, ठीक है। उस प्रोग्राम के अंदर वाला कोड जो इफ कोड है वो हमारे पास रन नहीं होगा, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है ये हम अपने जो है विजुअल स्टूडियो जो हमारे पास जो एडिटर है वहां पर हम जो है ये रन करेंगे, प्रैक्टिकल इसका वर्क करेंगे हम, ठीक है। और ये है कि यहाँ से आगे जो कुछ थ्योरी का आएगा, कुछ प्रैक्टिकल आएगा, और ज्यादातर जो है हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास छोटी सी एक क्या एग्जांपल है कि जहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं है, ठीक है। हमने प्रोग्राम लिखा, लाइब्रेरी इंपोर्ट्स की, मैन फंक्शन हमने बनाया, देन उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्टोर कर दिया 10 को। इफ स्टेटमेंट लगाई, अगर नंबर रिमाइंडर डिवीजन 0 आता है, रिमाइंडर अगर नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल टू 0 आता है, के मीन्स के जो 2 है वो 2 उस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और इक्वल वो 0 लेके आता है, तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर ये काम नहीं होता तो वो हमें ये मैसेज सी आउट पे शो नहीं करवाएगा, ठीक है। वो सिंपली यहाँ पे एम्प्टी मैसेज शो करवा देगा। अगर यहाँ पे हम 11 डाल के देखेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास ये मैसेज जो आउटपुट पे ये शो हो रहा है ये शो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हम हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स यहाँ पे कंडीशन और एल्स यानी एक ना चली तो दूसरी तो चलेगी ना। अगर इफ का कोड ना चला तो एल्स का तो कोड चलेगा ना, ठीक है। यानी एक सही है तो गलत तो बताया ना कि क्या गलती की है हमने, ठीक है। तो इफ और एल्स ये काम करती है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स को चेक करेंगी, मैं इसके पहले स्टेटमेंट को चेक करेगी, अगर वो रॉन्ग है तो वो एल्स पे आके हमें बता देगी कि ये आपका एरर है, ठीक है। इसको हम फिगर्स की फॉर्म में देखते हैं कि फिगर्स की फॉर्म में ये कैसे चलेगी, ठीक है। सिंपली ऐसे ही हमारे पास इनपुट जाएगी कंडीशन, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर चेक हुई तो वो इफ का कोड चलेगा, ठीक है। एल्स अगर हमारे पास जो कंडीशन फॉल हुई तो वो एल्स कोड चलेगा और हमारे पास ये प्रोग्राम हैंड हो जाएगा।
ठीक है, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि ये छोटा सा ही प्रोग्राम है, ऊपर वाला है, ठीक हो गया, उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 11 लिया, नंबर 11 है, 11 को चेक किया। अब यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे 11, अब 11 नंबर यहाँ पे आया, वो रिमाइंडर हुआ 2 पे। अब 2 का टेबल प्रॉपरली 11 पे डिवाइड नहीं होता, इक्वली का 0 नहीं आता, वो 1 बचता है। तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी, और ये कंडीशन हमारे पास जो एल्स की कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो एल्स कंडीशन हमारे पास चली है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ये इज इट इज ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर यानी ये मैसेज वो स्टोर करवा रहा है, शो करवा रहा है कंसोल पे। ठीक है, इफ एल्स की हम ये है कि यूजर से अगर हम इनपुट ले और वो हम आगे चेक करें, कि हम ये चाहते हैं कि हम खुद ना ले वैल्यू, ये कि हम यूजर से ले वैल्यू। ठीक है, कंसोल पे जब प्रोग्राम रन हो तो वहां से हम जो यूजर से हम वैल्यू लें। ठीक है, अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट्स की हमने सिंपली। ठीक है, मैन फंक्शन हमारा बना, मैन फंक्शन की ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ये एंड हो, रिटर्न यहाँ पे 0 हमने कर दिया। ठीक है, इंट नम एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। ठीक है, यूजर को कंसोल पे मैसेज स्टोर करवाया, शो करवाया हमने कि इंटर अ नंबर, कोई नंबर तुम इंटर करो। ठीक है, वो नंबर हमने सी इन के बाद हम ग्रेटर देन लगा के हम ये नंबर्स यानी ये वेरिएबल्स जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो क्या करेगा कि ये इस वेरिएबल में यूजर से नंबर लेके स्टोर करवा देगा। ठीक है, इफ कंडीशन हमारे पास चेक होगी क्या नंबर डिवाइड रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल टू 0 आता है। अगर वो 0 आता है तो वो हम उसे बता देंगे कि ये इवन नंबर है, एल्स पे उसे हम बता देंगे वो ऑड नंबर है। ठीक है, आउटपुट्स ये देख लेंगे, इंटर अ नंबर, यूजर ने इंटर किया 11, तो वो क्या ऑड नंबर, यूजर ने इंटर किया 12, तो वो इवन नंबर। तो इसी के साथ हमारा जो है पहला जो लेक्चर्स है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का फर्स्ट और 2 लेक्चर वो हमारे पास एंड अप हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि हम अपने VS कोड में ये है कि विजुअल स्टूडियो जो है 2019 में हम वर्कआउट करेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे हम इसको ये काम करें, और ये है कि हम उसको देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में विजुअल स्टूडियो में हम प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे कि हम कैसे C++ प्रोग्राम हम प्रोजेक्ट। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.